कोई किशोर, कोई बालक कहने लगे ना कि मुझे भी गुरु मंत्र लेना है, तो कैसे घर वाले मजाक उड़ाते हैं, ले जे तो अब पढ़ाई लिखाई छोड़ बाबा जी बने, गुरु मंत्र ले वे जारी छोरी बावरी है गई। कैसे लोग मजाक उड़ाते हैं ना। नेक तिलक धर लो तो लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, नेक कंठी धर लो तो लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो गुरु मंत्र लेने के बावजूद, गुरुमुखी होने के बावजूद न माथे पर तिलक लगाते हैं और न गले में कंठी पहनते हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे एक सुहागन नारी है, तो सुहागन नारी लेकिन न माथे सिंदूर धरती है और मंगलसूत्र भी पहनने में लजाती है। उसके पाँव में बिछिया नहीं दिखाई देते, उसकी मांग में सिंदूर नहीं दिखाई देता, उसके माथे पर बिंदिया नहीं दिखाई देती। कैसी विधवा सी दिखाई लगती है देखने में, जैसे वैधव्य ओढ़ कर बैठी हो। सुहागन होते हुए भी विधवा सी लगती है, जैसे वो स्त्री जो अपना श्रृंगार त्याग देती है, ऐसे ही अपनी कंठी को छोड़ने वाला, अपने तिलक को छोड़ने वाला, अपनी माला झोली का त्याग करने वाला, प्रभु के प्रेम का, प्रभु के नाम का त्याग करने वाला, वो गुरुमुखी भी निगुरा सा दिखाई देता है, बड़ा अनाथ सा दिखाई देता है। देवता भी उसको स्वीकार नहीं करते। मजाक में अगर कहा जाए तो ऐसे आप किसी कुत्ते को डंडा मार देते हैं, लेकिन कुत्ता ने थोड़ा साफ सुथरा हो, गले में पट्टा वट्टा पड़ा हुआ हो, तो आप भी डंडा मारने से पहले सोचेंगे भैया का मालिक को है, ढूंढो आया को मालिक कहाँ है। तो देवता भी कहे कि जे निगरो है कि गुरुमुखी है, कछु चिन्ह तो जाके शरीर पे दिखाई ना दे रहे, तो निगरो ही होएगा, ले जाओ जाए, यमदूत पकड़ के ले जाओ। लेकिन अरे जाके तो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जे तो गुरुमुखी है कोई, जे तो कोई प्रभु को प्यारो है, अरे जाके मालिक को ढूंढो, जे कौन को है वह ढूंढो। श्री राधे जी को होए तो उनको दे दो, महादेव को होए तो उनको दे दो, नारायण को होए तो उनको दे दो, काऊ को तो होएगा। जा गुरु को होए बा गुरु के हाथन में दे दो जाए, बेचारो मुक्त है जाएगा, बेचारो पार है जाएगा। लेकिन दुनिया तो आपकी मजाक उड़ाएगी, दुनिया तो हंसने बैठी है। आजकल कोई अच्छे घर के बच्चे ने एक अच्छे कपड़े पहन ले तो कहा आंटी जी जैसे कपड़े पहनी आई है, साथ की सहेलियां ही चिढ़ाने लगती हैं, बेटी जींस क्यों फाड़ रही है अपनी, अच्छी भली साबुत ला के दी है तो है, कहीं फाड़ रही है। मम्मी सब सहेली चिढ़ाती हैं, सब फटी हुई जींस पहन के आती हैं, मैं भी फटी हुई जींस पहन के जाऊंगी। ऐसी है दुनिया। अगर दुनिया को देखकर चलोगे ना तो हो गया बेड़ा गर्क। लोग क्या कहते हैं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मेरी अंतरात्मा क्या कहती है। तो हम उम्र में छोटे हुए तो क्या हुआ, पर अगर हम प्रभु के दर्शन के अधिकारी हैं तो तुम क्यों नहीं हमें जाने दे रहे हो भगवान के धाम में। तुम भगवान के धाम में रोकने वाले हमें कौन होते हो। अगर हमारा भजन, हमारा प्रारब्ध, हमारी भक्ति हमें भगवान के धाम तक ले आई है तो हमें भगवान के दर्शन करने दो। दो प्रकार की गंदगी है इस धरती पर, एक इस शरीर के बाहर दिखने वाली गंदगी और एक इस शरीर के भीतर होने वाली गंदगी।
मनुष्य जहाँ रहेगा, कोई भी जीव कहीं रहेगा तो वहाँ मैला तो होगा ही। कहावत है, कुत्ता भी पूंछ झाड़ के बैठता है भैया। तो तुम जहाँ रहते हो कम से कम वहाँ की सफाई तो रखो, अपने नगर की सफाई रखो, अपने देश की सफाई रखो। अगर भारत स्वच्छ होगा, जैसे तुम्हारा घर स्वच्छ हो तो मेहमान कितनी प्रशंसा करते हैं, भारत स्वच्छ हो तो दुनिया प्रशंसा करती है कि कितना स्वच्छ है ये देश, कितना साफ सुथरा है ये देश। हमारा घर है, ये देश हमारा घर है। मेहमान के लिए हमारा वो 4 दीवारी वाला घर है, लेकिन दुनिया के लिए ये भारत देश मेरा घर है। कहीं वहाँ जाऊँगा तो ये थोड़ी कहूँगा कि सिलीगुड़ी के फलाने फलाने मोहल्ले में फलाने फलाने फ्लैट में रहता हूँ, भारत में रहता हूँ। ऐसा बाहर की गंदगी और एक भीतर की गंदगी, मस्तिष्क में भरी हुई गंदगी, इसको भी मिटा दीजिए। यहाँ भी स्वच्छ रखिए, इसको साफ करिए। मैं तो कहती हूँ, अगर तुम्हारे मस्तिष्क की गंदगी तुमसे साफ नहीं करी जा रही ना, तो कम से कम अपनी गंदगी को अपने तक रखिए, दूसरे को मत दीजिए। तुम्हारी बुद्धि मैली, तुम्हारो चित्त मैलो है तो अपने तक रखिए, दूसरे तक मत दीजिए। कई लोग बड़े चालाक होए, अपने घर को कूड़ो पड़ोसी के मुंह फेंक दे हैं, बाकी नाली जाम है जाए तो वो सोचेगो हमें का परी, लड़ते रहो, हमने थोड़ी फेंको वो काऊ ने देख ले। कई लोग इतने चालाक हैं कि धीरे से बातन में अपने दिमाग को कूड़ो दूसरे के दिमाग में भर दे हैं। छोटे छोटे बालकन के दिमाग में ऐसो कूड़ो भर दें कि अभी खेलवे खावे की पढ़वे की जीवन को बनावे की उम्र है, और नन्हे नन्हे बालक, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है क्या रे, तेरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या रे, अभी वो 5 बरस का है, 6 बरस का है, तुम क्या कर रहे हो? तुम उसकी जिंदगी को क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसके दिमाग में अभी से पाप क्यों भर रहे हो? तुम क्यों सिखा रहे हो उसे लड़ना, क्यों सिखा रहे हो उसे संसार में अभी से डूबना? उसकी मासूमियत को बने रहने दो। परमात्मा ने उसे कोरा कोरा भेजा है, लेकिन कई बार घर वाले ही अपने परिवार में अपने मस्तिष्क की गंदगी उसमें भर देते हैं। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। तुम गंदे हो, पर कम से कम दूसरों को गंदा होने से बचाइए। ये तो ऐसे हुआ जैसे मैं बीमार था और मैंने दूसरे के जौरे जाके छींक दिया कि ल तू भी बीमार है जा। मुझ में कैंसर था और मैंने अपने रक्त का दान दूसरे को दे दिया, न जाने कितने कैंसर के रोगी हो गए। नहीं भैया, अपनी बीमारी को अपने तक रखिए, अपनी गंदगी को अपने तक रखिए। छोटे छोटे बच्चों में या जिसको परमात्मा ने अभी पवित्र बना रखा है, उस तक अपनी गंदगी मत पहुंचाइए। तुम मैले तो क्या हुआ, दूसरा मैला नहीं है ना। छोटे छोटे बच्चों में जब आप पाप भर देते हैं, फिर कहते हैं बिगड़ गया। बिगड़ा नहीं है, बिगाड़ा है, बिगड़ा नहीं है। परमात्मा ने किसी को बिगड़ा हुआ नहीं भेजा, बिगाड़ा है। जब गर्भवती कोई स्त्री होती है, उसे कहते हैं रामायण सुन बेटी, भागवत सुन बेटी, भक्ति का चिंतन कर बेटी। पुराने जमाने में होता था, ससुर भीतर बैठकर रामायण बोलते रहते थे, बहू अपने कमरे की देहली में से सुनती रहती थी। संस्कार पढ़ें, क्या है ये, कुछ अच्छा उसमें जा रहा है, तो जैसे अच्छा जा सकता है ऐसे ही बुरा भी जा सकता है। रास्ता वही है, रास्ता वही है। तुम उसमें गंदगी
प्रसारित कर रहे हो या तुम उसमें स्वच्छता प्रसारित कर रहे हो।